हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रविराव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, आज मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है, जर्नली बच्चे उससे घबराते हैं। जर्नली मतलब एक एवरेज मीडियम जो बच्चे हैं जिनकी नॉलेज एवरेज मान सकते हैं, वो उससे घबराते हैं थोड़ा सा। मैं उसको थोड़ा सा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास एक रॉड है, ठीक है। सपोज आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है जी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपकी रॉड है। रॉड की जो लेंथ है बेटा वो है L, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है कैपिटल Q। ले लीजिए कैपिटल Q जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज है जी आपका यूनिफॉर्मली ऐसे, ठीक है। और इससे a डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q। हमें इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना, यहां से इस एंड से a डिस्टेंस पर। रॉड जो है, रॉड है AB लेंथ, AB रॉड है। तो बहुत क्लियर है क्वेश्चन, रॉड AB है और रॉड के ऊपर चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो क्या करने का है मुझे? इस रॉड के कारण कैपिटल Q जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगाना है। हम जानते हैं कि कूलम्ब जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो पॉइंट चार्ज नहीं है, फिर क्या किया जाए? तो बेटा जब ऐसा आ जाए पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर हमें एक छोटा सा एलिमेंट इस पर लेना पड़ेगा। और वैसे भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं। तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में से हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा हिस्सा। सपोज मैंने लिया छोटा सा हिस्सा, ये लिया, जरा सी लेंथ ली, एलिमेंट्री लेंथ कह सकते हैं इसको। और बेटा ये जो लेंथ है ये जरा सी होगी, इसको नाम दिया मैंने dx। क्या नाम दिया? dx। और dx इस एंड से और कैपिटल Q के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, ठीक है। dx के ऊपर जरा सा चार्ज होगा, वो भी छोटा सा चार्ज होगा, dq मान लीजिए। तो इतना सा चार्ज होगा। अब ये जो dq चार्ज है ये यहाँ से इसी पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज आप इसको कह सकते हैं। एक तरह से बहुत छोटा चार्ज पॉइंट की तरह मान लीजिए। तो dq पॉइंट चार्ज, इधर कैपिटल Q पॉइंट चार्ज। तो फिर इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? बेटा ये जो dq चार्ज है वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और छोटा सा चार्ज है तो बेटा छोटे से फोर्स से रिपेल करेगा, df। तो df कितना होगा बच्चा पार्टी? df कितना होगा? df विल बी k, ये चार्ज कितना? dq कैपिटल Q k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। कोई ये नहीं कर दे कि है ना सर Q को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो dq स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसका नाम है, जैसे ये सुरेश तो ये महेश, अलग अलग है। dq छोटा सा चार्ज है, ठीक है ना। dq छोटा सा चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, पर हमें मालूम नहीं है कितना है। अब इशू ये आ गया कि ये मालूम ही नहीं कितना है। तो बेटा ये जरूर हो सकता है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। क्या है? तो देखो बच्चा पार्टी, L लेंथ पर कितना चार्ज? कैपिटल Q। तो यूनिट लेंथ पर, रॉड की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज? Q/L। और रॉड की लेंथ कितनी जो आपने लिया है dx से, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? Q/L इंटू dx। सही बात है। और यही क्या है? यही तो dq है। सो dq कितना आया? dq आ गया आपका Q/L dx। क्लियर? मैं इसको यहां रख देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा df विल बी कितना हो जाएगा? k dq k अपॉन x स्क्वायर, और dq की जगह मैं लिख रहा हूं Q/L dx, ठीक है। ये हमने लिख दिया Q/L dx, और ये कैपिटल Q भी यहां पर है। अब बात आती है, चलो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। सो df हो जाएगा आपका स्मॉल फोर्स dq के कारण, df विल बी k अपॉन x स्क्वायर Q/L dx इंटू कैपिटल Q, ठीक है। ये कैपिटल Q जो है, अच्छा यहाँ भी कैपिटल Q ले लिया मैंने, यहाँ भी कैपिटल Q ले लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छोटा Q ले लेता हूँ तो ताकि डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये स्मॉल Q, ये मैंने स्मॉल Q ले लिया। एंड क्या करना है फिर? ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये स्मॉल Q हो जाएगा। और जब ये स्मॉल Q होगा तो बेटा K स्मॉल Q आ जाएगा, ठीक है।
आप क्या कर सकते हैं, आप डी क्यू को यहां भी ले सकते हैं, उसके कारण भी यहां पर फोर्स निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी एफ प्लस डी एफ, फिर आप इसको यहां कहीं भी ले सकते हैं प्लस डी एफ। बेटा ऐसे तो एक जन्म बीत जाएगा, क्योंकि डी क्यू डी एक्स 84 लेंथ है और उसके ऊपर जरा सा चार्ज है। आप यहां से यहां तक करते रहे, जोड़ते जाएंगे। तो इस जो जोड़ना होता है, ये जो समेशन है, छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसकी जगह हमें करना चाहिए इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन अब आसान प्रोसेस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इधर डीएफ हो गया, डीएफ का इंटीग्रेशन, और इधर हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई बुराई नहीं है। कॉस्ट, अच्छा आप जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा पार्टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन के हिसाब से। तो यहां पर डी एफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ, ठीक है। और यहां से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल। ये देखो लेंथ नहीं बदल रही, के क्यू क्यू कॉन्स्टेंट, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख दिया मैंने, एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब आती है बात समस्या लिमिट की। लिमिट इंटीग्रेशन तो चलो समझ में आ गया, लिमिट का क्या करेंगे। तो बच्चा पढ़े, लिमिट में क्या होता है, आपको देखना है कि डी एक्स कहाँ ले सकते थे, रॉड पर यहाँ ले सकते थे, और यहाँ से क्यू की जो डिस्टेंस है वो ए होती, यानी कि मिनिमम जो हो गया, मिनिमम जो लोअर लिमिट होगी वो ए होगी। और dx को तुम यहां से ले जाते थे, बढ़ाते बढ़ाते तुम यहां ले जा सकते थे। जब यहां ले जाते एंड ए पर, तो बेटा बढ़ के कितना हो जाता, a प्लस एल हो जाता, a प्लस एल इसकी अपर यूनिट होगी। अभी क्या, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर -1 के हिसाब से, -2 + 1 -2 + 1, कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल तक। देखिए मेरा मानना अभी भी ये है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चंस के पीछे ना भागें, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर करें। और मैं छोटे छोटे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पकड़ा, क्योंकि मैं पढ़ा भी ये रहा हूँ अपने ऑनलाइन बैचेज में, मैं यही पढ़ा रहा हूँ। आप सब लोग भी ये पढ़ सकते हैं, तो एडमिशन लीजिए, आइए ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बढ़िया 1-to-1 टाइप की बातें होंगी। और जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे बोल करके नोट्स भी लिखाऊंगा। जर्नली नोट्स नहीं लिखाते हैं लोग, पढ़ा तो देते हैं। अब नोट्स नहीं लिखोगे तो क्या याद रहने वाला है दुनिया में, अपना नाम याद नहीं रहे लोगों को, बार बार नहीं लिखे तो। अब क्या करने का है, -1 बाहर आएगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस हो गया, इक्वल्स टू चलो डी, तो फोर्स हो गया आपका माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, ठीक है। अब ये एक्स की पावर -1 इस नीचे चला जाएगा, इंटू 1/x, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए प्लस एल। चलिए माइनस के सॉल्व करेंगे, एक्स की जगह ए प्लस एल, तो 1/a प्लस एल हो गया, माइनस एक्स की जगह ए रखेंगे, लोअर लिमिट ये हो जाएगा। ओके भाई साहब, माइनस के क्यू बाई एल, एलसीएम ले लीजिए, ए इंटू ए प्लस एल, तो फिर यहाँ आ जाएगा ए माइनस यहाँ आ जाएगा ए प्लस एल, यानी ऐसा हो जाएगा। ए से ए को जाने दो, माइनस से प्लस हो जाने दो, तो हो गया के कैपिटल क्यू बाई एल, ऊपर एल, ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है। एल से एल को जाने दीजिए, तो फोर्स आया आपका फाइनली के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। आंसर आ गया है, ये आंसर आया। देखिए अगर आपको चार्ज लेंथ पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिले, या सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिले, या वॉल्यूम के अंदर चार्ज हो, तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो फैला हुआ, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे फोर्स के लिए हमने करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये करना पड़ता है, पोटेंशियल में करना पड़ता है। तो जहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉइंट चार्ज की बात अलग, तो हमें थोड़ा थोड़ा चार्ज को लेना चाहिए। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्या है, हैश करके हैशटैग कर लेते हैं, आप भी हैशटैग करिएगा। तो बेटा अगर ए बहुत बड़ा है, ए ग्रेटर देन एल है, यानी कि ये ए बहुत बड़ा, ये 1-8 किलोमीटर नहीं तो कम से कम 100-200 मीटर दूर तो हो, तो बेटा क्या होगा, बड़ा पहलवान ए हो गया, ए के मुकाबले एल खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ ए स्क्वायर। तो बेटा एफ कितना हो जाएगा, इसे नेग्लिजिबल मान लीजिए, इसे 0 मान लीजिए। सो एफ विल बिकम के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो पॉइंट चार्ज की तरफ आंसर आ गया, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। तो जब रॉड है ना, ये रॉड है, इससे जो है
जो दूसरा चार्ज है पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, ये बहुत डिस्टेंस पर है, तो फिर वहाँ से खड़े होकर देखो ये रॉड आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी, यूँ बिल्कुल जैसे अभी आपको दिख रही है छोटी सी। तो ये जब कई किलोमीटर या 200-400 मीटर की डिस्टेंस से आप छोटी सी रॉड को देखोगे तो आपको पॉइंट चार्ज की तरह मिलेगी और ये इसी तरह बिहेव करेगी, ये रिजल्ट ये बता रहे हैं। चलिए, तो फिर ये मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करें। आगे भी इस टाइप के छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में लाता रहूँगा, कंसेप्ट की बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और बारिश का आनंद लेते रहें। बाय बाय।